क्या हम जानते हैं कि भारत में भी एक ऐसी दीवार है जो चीन की महान दीवार को टक्कर देती है? एक ऐसा किला जिसे जीतना बड़े बड़े बादशाहों का सपना ही रह गया। ये है कुंभलगढ़, मेवाड़ के गौरव और बलिदान की एक जीती जागती कहानी। तो चलिए आज इस शानदार अजूबे के इतिहास की परतों को खोलते हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये किला वाकई कभी जीता नहीं जा सका? आखिर ये वही जगह है जहां महाराणा प्रताप जैसे महान योद्धा ने जन्म लिया और जहां पन्ना धाय ने मेवाड़ के वंश को बचाने के लिए अपने बेटे की कुर्बानी दी थी। तो क्या वाकई कोई भी इसकी दीवारों को भेद नहीं पाया? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। सबसे पहले जरा इसकी विशालता का अंदाजा लगाइए। इस किले के चारों तरफ 36 किलोमीटर लंबी एक दीवार है। जी हां, 36 किलोमीटर। और ये दीवार इतनी चौड़ी है कि कहते हैं इस पर एक साथ 8 घोड़े दौड़ सकते थे। ये सिर्फ एक दीवार नहीं, बल्कि मेवाड़ का एक ऐसा सुरक्षा कवच थी जिसे भेद पाना नामुमकिन सा लगता था। तो आखिर इतनी मजबूत और शानदार दीवार की नींव रखी किसने और कब? चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं और इसकी पौराणिक और ऐतिहासिक जड़ों को टटोलते हैं, जहां से इसकी महान गाथा शुरू होती है। देखिए, इस जगह का इतिहास बहुत ही गहरा है। आज हम जो किला देख रहे हैं वो तो बस एक हिस्सा है। कहानी शुरू होती है सदियों पहले, ईसा पूर्व 2री सदी में, जब मौर्य सम्राट अशोक के पोते राजा संप्रति ने यहाँ एक छोटा किला बनवाया था। खैर, वक्त के साथ वो तो खंडहर बन गया। फिर आई 15वीं सदी और मेवाड़ के महान शासक महाराणा कुंभा ने इसकी अहमियत को पहचाना और इसे वो भव्य रूप दिया जिसे आज दुनिया जानती है। पर इसे बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। किस्से कहानियों में कहा जाता है कि दिन में जो भी दीवारें बनाई जाती थीं वो रात में अपने आप ढह जाती थी, मानो कोई अनदेखी ताकत इस किले को बनने ही नहीं देना चाहती थी। तब एक ज्ञानी संत ने उपाय बताया कि इस जमीन को पवित्र करने के लिए एक इंसान की स्वैच्छिक बलि देनी होगी। और तब मेर नाम के एक व्यक्ति ने अपनी इच्छा से देश के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। कहते हैं जहां उनका सिर गिरा, ठीक उसी जगह पर किले का मुख्य दरवाजा हनुमान पोल बनाया गया। आज भी वहां उनकी याद में एक छोटा सा मंदिर है। ये कहानी बताती है कि इस किले की नींव में सिर्फ पत्थर नहीं, बल्कि त्याग और बलिदान भी है। तो आखिर क्या था इस किले के डिजाइन में ऐसा खास जो इसे लगभग अजेय बना देता था? चलिए अब इसके डिफेंस सिस्टम को, इसकी बनावट को थोड़ा करीब से समझते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक शब्द समझना जरूरी है, पोल। राजपूत आर्किटेक्चर में पोल का मतलब सिर्फ एक दरवाजा नहीं होता। ये अपने आप में एक छोटा मोटा किला होता है, एक विशाल मजबूत गेट जो सुरक्षा की एक पूरी लेयर की तरह काम करता है। कुंभलगढ़ की सुरक्षा एक दो नहीं बल्कि 7 विशाल पोल के चक्रव्यूह पर टिकी थीं। जैसे ही दुश्मन आरेट पोल से अंदर आता, वो हल्ला पोल की ढलान पर फंस जाता, जहां से ऊपर बैठे सैनिक आसानी से हमला कर सकते थे। फिर आता था हनुमान पोल, जो मुख्य द्वार था। राम पोल अपनी बेहतरीन बनावट के लिए जाना जाता था। मतलब हर दरवाजा दुश्मन को फंसाने, उसकी रफ्तार को तोड़ने और उसे थकाने के लिए बनाया गया एक रणनीतिक जाल था। तो ये तो हुई इसकी मिलिट्री ताकत की बात। लेकिन कुंभलगढ़ सिर्फ एक किला नहीं था, ये असल में दीवारों के अंदर बसा एक पूरा शहर था। एक ऐसा शहर जहां देवता भी बसते थे और राजा भी पनाह लेते थे। ये बात शायद हैरान कर दे, लेकिन इस एक किले के अंदर 360 से ज्यादा मंदिर थे। करीब करीब 300 जैन मंदिर और 60 के आसपास हिंदू मंदिर। ये उस दौर के शासकों की सोच को दिखाता है और ये भी बताता है कि ये किला एक आत्मनिर्भर शहर की तरह था, जहां हर कोई सुरक्षित महसूस करता था। किले के अंदर कुछ जगहें तो बहुत ही खास हैं, जैसे नीलकंठ महादेव मंदिर, जहां 6 फीट ऊंचा एक ही पत्थर से बना शिवलिंग है, या फिर सबसे ऊपर बना बादल महल, जहां से ऐसा लगता है मानो बादलों के बीच आ गए हों। यही वो किला था जहां पन्ना धाय ने राजकुमार उदय सिंह को छुपाकर उनकी जान बचाई थी। और सबसे बड़ी बात, मेवाड़ के शेर महाराणा प्रताप का जन्म भी यहीं हुआ था। इतना मजबूत किला, इतना अहम, तो जाहिर है इसे जीतने की कोशिशें भी खूब हुई होंगी। अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां इस किले ने अपनी सबसे बड़ी परीक्षाओं का सामना किया। मुकाबला जबरदस्त था। एक तरफ थी कुंभलगढ़ की अभेद्य सुरक्षा, वो 36 किलोमीटर की दीवार, 7 दरवाजों का चक्रव्यूह और मेवाड़ के जांबाज राजपूत योद्धा। और दूसरी तरफ थी गुजरात और मालवा के सुल्तानों से लेकर शक्तिशाली मुगल साम्राज्य तक की विशाल सेनाएं। और इतिहास गवाह है, इस किले ने एक के बाद एक कई हमले झेले,
1457 में गुजरात के अहमद शाह ने कोशिश की पर नाकाम रहा। फिर मालवा के महमूद खिलजी ने तो कई बार हमला किया, पर हर बार उसे हार का सामना करना पड़ा। हर नाकाम हमले के साथ इस किले की अजेय होने की कहानी और भी पक्की होती चली गई। लेकिन फिर 1578 में कहानी में एक मोड़ आया। अकबर के सेनापति शाहबाज खान ने किले को घेर लिया और ये घेराबंदी 6 महीने तक चली। आखिर में अपने इतिहास में पहली और आखिरी बार ये किला दुश्मन के कब्जे में आया, पर तलवार के जोर पर नहीं, बल्कि इसलिए कि किले के अंदर पीने का पानी खत्म हो गया था। कहते हैं कि दुश्मनों ने पानी के स्रोत में जहर भी मिला दिया था। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। किला भले ही एक बार गिर गया, पर मेवाड़ का हौसला नहीं टूटा। कुछ ही साल बाद महाराणा प्रताप ने मुगलों को खदेड़कर किले पर फिर से मेवाड़ का झंडा फहरा दिया। ये इस बात का सबूत था कि दीवारों को जीता जा सकता है, पर आत्मा को नहीं। तो ये तो थी इतिहास की बातें। अब जरा फास्ट फॉरवर्ड करके आज के दौर में आते हैं और देखते हैं कि आज इस किले का क्या महत्व है और इसकी विरासत कैसे जिंदा है। आज ये किला अकेला नहीं है। ये 610 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा बड़े कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से घिरा हुआ है। मतलब अब किले की रक्षा इंसान नहीं, बल्कि जंगल और उसके जानवर करते हैं। ये एक तरह का प्राकृतिक सुरक्षा कवच है। देखिए, वक्त के साथ इस किले का किरदार कैसे बदला है। 15वीं सदी में जहां ये युद्ध, रक्षा और शरण का प्रतीक था, वहीं आज ये हमारी संस्कृति और विरासत की एक पहचान बन चुका है। तभी तो 2013 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया। ये किला आज भी उसी शान से खड़ा है। इसने सदियों तक इतिहास को बनते और बदलते देखा है। सोचिए जरा, इसकी दीवारों में जो हिम्मत, बलिदान और संघर्ष की कहानियां कैद हैं, वो आने वाली पीढ़ियों को क्या सिखाएंगी? ये पत्थर अगले 500 साल में कौन सी नई दास्तान सुनाएंगे?